अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद फराज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक न्यूट्रास्यूटिकल सिरप के बारे में। इसका नाम है बिम्बो। न्यूट्रीफाई कंपनी की ये प्रोडक्ट है। इसमें वो कहते हैं कि 18 विटामिन और मिनरल शामिल हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, जिस्मानी ग्रोथ है उसकी, दिमागी ग्रोथ है उसके लिए जो है वो बेहतरीन है। जिस्मानी ग्रोथ का मतलब वो इससे कह रहे हैं कि इससे बच्चे की हाइट बढ़ती है, इससे बच्चे का बॉडी मैस बढ़ता है। बॉडी मैस मतलब मस्कुलर मैस, इंसान के जो पट्टे होते हैं वो बढ़ते हैं। उसके अलावा बच्चे में जो है वो स्टेमिना बढ़ता है, ज़्यादा देर तक वो काम कर सकता है, बहुत जल्दी थकता नहीं है। कैल्शियम है इसमें, जिससे बच्चे की जो बोन है वो डेवलप होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं। और ये जो है मेडिसिन बच्चे में भूख जो है उसको भी बढ़ाती है। बच्चा ज़्यादा रगबत से खाता है। वो बच्चे जो खाना पीना ज़्यादा अच्छे से नहीं करते उनके लिए भी ये बता रहे हैं कि ये सिरप अच्छा है। अब ये जो इसमें एक और चीज़ बताई जा रही है कि ये दिमागी सलाहियत को भी बढ़ाता है, काम करने की सलाहियत को भी बढ़ाता है। बच्चे का जो दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उन पे ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट करके बच्चे की जो है यादाश्त उसको बढ़ाता है, उसके सीखने की सलाहियत को बढ़ाता है। और ये सब क्लेम कर रहे हैं ये लोग अपने टिकटॉक वीडियोस पे और यूट्यूब की भी बहुत सी वीडियोस पे। अब ये जो सिरप है इसकी प्राइस है तकरीबन 1200 रुपये। 1200 रुपये, और ये होगा 120 ml का सिरप। अब एक चम्मच सिरप जो होता है वो 5 ml होता है। 3 चम्मच अगर आपने डेली में दिए हैं तो वो 15 ml सिरप है। तो इस हिसाब से आप देख लें कि ये आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा। अब अगर तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं, आप ये ख़रीद सकते हैं तो ठीक है, आप ये अपने बच्चे को लेके दे सकते हैं। लेकिन वो माँ बाप, वो पेरेंट्स जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते और इससे बेहतर चीज़ जो है वो लेना चाहते हैं, तो वो रेगनम सिरप, मैं अपनी हर वीडियो में उसे कहता हूँ। पहले मैं वाइडालिन एम का कहता था, लेकिन वाइडालिन एम आजकल शॉर्ट है, और वाइडालिन एम में अमाइनो एसिड्स भी नहीं है, प्रोटीन्स नहीं है जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी के। वाइडालिन एम मिलता है आपको तो वो दें, नहीं तो रेगनम सिरप ये आप बच्चों को यूज़ करवाएं। और किन बच्चों को यूज़ करवाना है कि जो वाकई में कमज़ोर हैं, ये नहीं कि जो कमज़ोर लगते हैं, जो वाकई में खेल कूद में पीछे हैं, जो पढ़ाई में पीछे हैं, जिनकी ग़िज़ा ऐसी नहीं है कि वो उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही। आप उन बच्चों को दे सकते हैं जो कुछ बच्चे मतलब एलर्जिक हैं, अंडा वगैरह नहीं खा सकते, आप उनको दे सकते हैं ताकि उनकी ग़िज़ाइयत जो है वो बरकरार रहे। कोई नट्स से एलर्जिक हैं, मोस्टली बच्चे हमारे जो हैं ये तो गोश्त वगैरह नहीं खाते, मटन बीफ, तो उसके तो वो करीब से भी नहीं जाते। तो आप उन बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनमें जो है ये कमी जो है ये ना हो, और वो कमी किसी मसाइल का सबब ना बने। अगर आप मेरी ओपिनियन कहेंगे तो मैं बच्चों का जो सिरप है मल्टी विटामिन का, वो इस टाइम तक का रेगनम जो है वो बेस्ट सिरप है। मुझे कोई उन्होंने पे नहीं किया हुआ, मैंने कोई उनसे पैसे नहीं लिए हुए, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। एक तो उसकी कॉस्ट अच्छी है 385, दूसरा आप खुद उसे लेके उठाएं, उसकी साइड में जो इंग्रेडिएंट हैं वो देखें, आप खुद उनको टैली करें कि इसमें क्या कुछ है, तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि ये बाकी सिरप से कितना मुनफरिद है। और दूसरी बात ये है कि वो एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं है। ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर आपको बता दूं, फार्मास्यू जो प्रोडक्ट होती है उसमें केमिकल्स होते हैं, जो उसमें एग्जैक्ट अमाउंट होती है, उसमें जो है वो मेन जो केमिकल है वो होता है। न्यूट्रास्यूटिकल में ये खुराक को ही जो है उसको आप कह लें यूटिलाइज़ करके तो वो एलिमेंट बनाते हैं। तो फार्मास्यूटिकल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है अदर देन न्यूट्रास्यूटिकल। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुदरती चाहिए, तो वो कुदरती पे फिर वो ये सिरप पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कुदरती लेनी है तो फिर आप कुदरती चीज़ें ही खा लें जो आपको नेचर ने दी हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। अभी 1200 का सिरप लेने से बेहतर है कि आप 1200 के नट्स ले लें, या आप कुछ और ऐसी सेहतमंद इंग्रेडिएंट वाली चीज़ जो है वो लेके अपने बच्चे को दे लें। तो ये जनरल मेरी ओपिनियन थी। मैं इस बारे में ये नहीं कह रहा कि आप वो सिरप लें ही लें और अपने बच्चे को दे ही दें।
तब देना है जब बच्चे को ज़रूरत हो, तब नहीं देना जब लोग कह रहे हों जी आपका बच्चा कमज़ोर लग रहा है, आपका बच्चा ये है, आपका बच्चा वो है। क्योंकि ये भी पाकिस्तान में बहुत आदत है लेडीज़ की, दूसरों को कहते रहते हैं। आजकल दादियाँ नानियाँ भी जब बच्चे घर से दूसरे घर में जाते हैं ना, हाँ कितना कमज़ोर हो गया, हाँ इधर से गया था तो कितना सेहतमंद था। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।